सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन अकेडमी केराला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल और अध्याय पढ़ रहे हम 7, जिसमें पढ़ेंगे मानव व्यवसाय और उसके प्रमुख प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा व्यवसाय किस प्रकार का होता है, किस किस में किस प्रकार व्यवसाय का निर्माण हुआ, कैसे मनुष्य ने इस व्यवसाय को प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में विकसित किया। अब बात आती है आज के जमाने में मानव जो व्यवसाय है उसका वर्गीकरण करें तो उसको 5 भागों में बांटा जाता है। मानव का अलग व्यवसाय है ना, आपने देखा होगा, कोई मजदूरी करता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई खेती करता है, कृषि करता है, कोई व्यापार करता है, कोई परिवहन के साधनों का व्यापार करता है, कोई बड़ा उद्योग चला रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्ग है, किसी के पास 1 करोड़ रुपए, किसी के पास अरब रुपए, किसी के पास 50,000 रुपए, कईयों के पास खाने के लिए नहीं है ना। कोई सरकार चल रहा है, कोई तो मंत्री है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई बैंक कर्मी है, बड़े बड़े, कोई रेलवे में है कि नहीं है, सारे अलग अलग है ना। उस व्यवसाय को 5 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है प्राथमिक व्यवसाय। आज हम जो काम कर रहे हैं अपने गांव में वो प्राथमिक व्यवसाय होता है अपने गांव में, ठीक है। जैसे आखेट, पुराने जमाने में जो मनुष्य है क्या करता था, सबसे पहले शिकार करता था, वो प्राथमिक व्यवसाय में था। अब शिकार का काम क्या था, शिकार करने के बाद वो मांस खाता था और उसकी जो पशुओं की चमड़ी वगैरह उसका काम में लेता था, कोई वस्तु बनाने के लिए या और के लिए। संग्रहण करता है, ये संग्रहण करता था, वनों से लकड़ी लेके आता था, कंदमूल है, फल फ्रूट है, वो संग्रहण अपना इकट्ठा करता था। खेती करना, कृषि, पशुपालन करना और खानों में काम करना, ठीक है। खानों में मान लो खान है, वहां खोद के वस्तु लाई जाती है, ऐसा खनिज, और उद्योगों में जाकर साफ किया जाता है। जैसे खनन का मतलब क्या हुआ कि मान लो किसी खान के अंदर गए, वहां ऐसा थोड़ी है कि सीधा सोना निकल गया, सीधा चांदी निकल गया, सीधा तांबा, ऐसे निकलता। एक बहुमूल्य पत्थर के रूप में निकलता है कट्ठे, उसमें रेत भी मिली होती है, तांबा भी मिला होता है, कहीं कुछ भी मिला होता है। फिर उसको उद्योगों में लाकर साफ किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है उसका, ठीक है। तो आपसे पूछे प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से आते हैं, आगे इनकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से व्यवसाय में आते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय में नाम आएगा तो आप क्या होगे, आखेट। क्या नाम आएगा, आखेट, संग्रहण करना, कृषि, पशुपालन और खनन। फिर द्वितीय व्यवसाय में क्या आ जाएगा, अब देखो मैंने अभी बताया, मान लो हम खेती करते हैं, कपास हो गई, सरसों हो गई, चना हो गया, कुछ भी हो गया। विनिर्माण, द्वितीय क्या था, विनिर्माण का मतलब जो निर्माण हमने किया था प्राथमिक व्यवसाय में उसको औद्योगिक क्षेत्रों में लाना। मंडियों में ले जाते हैं ना, कपास ले जाते हैं और हमारे वापस खल बन के आती है, तेल बन के आता है, सरसों का तेल बनता है, खल बनती है। उसका मतलब निर्माण किए हुए का दोबारा निर्माण करना, ठीक है। जैसे ये सरसों हमने बो दी, ये प्राथमिक व्यवसाय है ना, हम इसको मंडी में बेचने जाएंगे और वहां पे औद्योगिक क्षेत्र में इसकी एक तो खल बनाई जाएगी और दूसरा ज्यादातर तेल निकाला जाता है कि नहीं, बनाई हुए को ही बना देना। तो सरसों थी, उसका क्या बना दिया, तेल। वो क्या कहलाता है, विनिर्माण। तेल अलग अलग क्षेत्रों में बेचा जाता है, अलग अलग उद्योगों में काम आता है। निर्माण हो गया, नई वस्तु का निर्माण कर दिया। कपास हम कपास बोते हैं, हमने उद्योगों में ले गए, वहां इसका विनिर्माण हो गया, यानी इसका तेल अलग निकल गया, इसकी खल अलग निकल गई और इसके बिनौले अलग निकले, निकलते हैं ना। अब क्या हुआ कि तेल, बिनौले, खल से क्या सूती कपड़ा बनता है, तो नई चीज का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। प्राथमिक संग्रह से द्वितीय में हुआ ना। ऊर्जा उत्पादन होती है, कोई भी वस्तु है, सरसों का कचरा हो चाहे कोई भी, उससे ऊर्जा उत्पादन होती है। प्रसंस्करण होता है जब कोई नई वस्तु होती है उसका रखा जाता है, प्रसंस्करण, उसको संभाल कर रखा जाता है घर में। तो ये क्या हो गए, द्वितीय व्यवसाय के अंदर आ गए। अब देखो तृतीय व्यवसाय में आदमी क्या काम करता है, सबसे पहले यहाँ कृषि की और उसको उद्योगों में लेके आए। अब उद्योगों में लाने के बाद उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, वापस दूसरी जगह पहुंचाना पड़ेगा ना, वापस है दूसरी जगह पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। वापस ठीक है। तृतीय व्यवसाय में क्या आ जाएगा, परिवहन। अब देखो यहां हमने खेती की, मंडी में लेके आ गए। अब यहाँ तो चलो ट्रॉली ट्रैक्टर से लेके आ जाए नॉर्मल। अब
हमारे राजस्थान से जो कपास हुई हमें उसको छत्तीसगढ़ लेके जाना है, तो ट्रॉली ट्रैक्टर से तो नहीं ले जा सकते, या तो वो रेल के माध्यम से जाएगी या बड़ी गाड़ियों में ट्रकों में जाएगी। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? परिवहन की जरूरत है कि नहीं है? परिवहन की जरूरत है ना। प्राथमिक द्वितीय तृतीय आपस में जुड़े हुए हैं। परिवहन, परिवहन का मतलब है यहाँ से वस्तु तैयार और इसका व्यापार किया जाता है। संचार, संचार का मतलब होता है पहले तो सीधे पत्रों के माध्यम से काम होता था, डाक से, अब सीधे मोबाइल पे फोन बात करते हैं, जी आपको कितने क्विंटल चाहिए, आपको तेल कितना चाहिए, आपको कितना माल चाहिए। प्रशासन, अब बड़ा क्षेत्र का काम हो जाता है तो उसके लिए प्रशासन भी तैयार करना पड़ता है। जो भी क्षेत्र में मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन भी हो जाता है, सिनेमा हॉल है वगैरह सारे इसके अंदर आ जाते हैं। क्योंकि आदमी के पास खूब फसल होगी, उसको बेचेगा, खूब पैसा आएगा, खूब व्यापार करेगा तो मनोरंजन करेगा ना, मनोरंजन करेगा। बैंक, अब खूब सारा पैसा हो गया तो बैंक में जमा करेगा, बीमा करवा लेगा। आपके बहुत सारे विद्यार्थियों के LIC के बीमे चलते होंगे, आपके माता पिता के दादा दादी के चलते होंगे बीमा। फिर आपके पास खूब सारे पैसे होंगे, बैंक में जमा करा लिया, बीमा करा लिया, और सारे खूब पैसे हैं, तो आप क्या करोगे? पर्यटन घूमने जाओगे। बहुत पैसे हो गए की बार, हरिद्वार चलते हैं, हिमाचल चलते हैं, गुजरात चलते हैं, ठीक है, अजमेर चलते हैं, जयपुर चलते हैं, सोच होती है ना। तो वो तृतीय व्यवसाय में आता है कि परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन, सारे के सारे तृतीय व्यवसाय, ठीक है। चतुर्थ व्यवसाय क्या होता है? चतुर्थ व्यवसाय में सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। देखो सारी बातें होती है, इनके बच्चे देखो शिक्षा ग्रहण करनी जरूरी होती है। शिक्षा आ जाती है 4 नंबर। स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाता है। स्वास्थ्य से यानी चिकित्सा, डॉक्टर कह सकते हैं हम। डॉक्टर किस श्रेणी में आता है? तो आप बताओगे चतुर्थ श्रेणी में। शिक्षक किस में आता है? कोई कर्मचारी है, कोई वैज्ञानिक है, वो सारे यानी छोटे मोटे वैज्ञानिक है उसमें आ जाते हैं। सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। आपने देखा बड़े बड़े लोग अपने साथ बॉडीगार्ड रखते हैं, काला चश्मा होता है, काला कोट पहने और बॉडीगार्ड होते हैं, सुरक्षा गार्ड, तो सुरक्षा भी उनकी होती है। पंचम व्यवसाय सबसे इंपॉर्टेंट, आज का पंचम व्यवसाय चल रहा है। कार्यकारी निर्माणकर्ता, बड़े बड़े लोग होते हैं, निर्माण कार्य में भागीदारी निभाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, बड़ी बड़ी खोजें, जैसे भारत ने देखो मंगलयान भेज दिया, चंद्रयान भेज दिया, अंतरिक्ष पे जा रहे हैं, वो अनुसंधान के माध्यम से नई नई खोजें आ गई। सरकार जो होती है, पेपर में आज सरकार किस व्यवसाय में आती है? पंचम व्यवसाय में आती है। सरकार, मंत्री, जितने भी होते हैं किस में आते हैं? हम पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं ना, राजनीति विज्ञान, तो उसमें हम संसद के बारे में पढ़ रहे हैं, मंत्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अब आगे हमने संसद का उसमें टॉपिक शुरू किया है। और कानूनी और तकनीक जितना भी काम है वो सारा पंचम व्यवसाय के अंदर आता है। तो पहले तो आपको इन पांचों को ध्यान रखना है भी कहानी क्या है, उसके बाद में आपको ये बताया जाएगा भी इनमें जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, ठीक है, याद रह जाएगा। क्या बताया मैंने? प्राथमिक विषय, क्योंकि अगले 2-3 पाठ इन पे आधारित है। अगर ये बातें समझ में आ गई तो आप क्लियर कर सकते हो। प्राथमिक विषय आखेट, संगणक, कृषि, पशुपालन, खनन। द्वितीय विषय विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण। तृतीय व्यवसाय परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन, सारे इसमें आते हैं। चतुर्थ व्यवसाय सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। और पंचम व्यवसाय कार्यकारी निर्माणकर्ता, अनुसंधान, सरकार, कानूनी व तकनीकी सलाहकार। ठीक है, ये 5 प्रकार के वर्गीकरण हो गए, तो याद रखना है आपको पांचों। अब हम किस में आ रहे हैं? हम कृषि करते हैं और हमारे पशुपालन, दूध बेचते हैं ना, दूध बेचते हैं, मेरे पशुपालन में आ गए। कृषि हम यहाँ करते हैं। जब हम कृषि के बाद अगर कोई दूसरा काम करे उद्योगों में तो हम इसमें आएंगे। जब हम नौकरी लग जाएंगे, जब नौकरी लग जाएंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और बड़ी नौकरी लगेगी तो हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। फिर चतुर्थ पंचम हो गए। अभी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि हम तो किसी व्यवसाय में आते नहीं, जो कोई कमाता है वो आता है। तो संग्रहण, कृषि, हम प्राथमिक व्यवसाय में हमारे माता पिता के जो काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा काम कर रहा है, बड़ा अधिकारी वर्ग है, वो अलग अलग व्यवसायों में आ जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय कौन सा होता है, द्वितीय व्यवसाय इसमें क्या क्या कहानी होती है, किन किन क्षेत्रों में इनका ये काम होता है, ये सारी बातें हमें पढ़ेंगे। अब देखो,
प्राथमिक व्यवसाय का मतलब क्या? सबसे पहले मानव के जीवन की आवश्यकताएं, मानव की जीवन की आवश्यकताएं क्या क्या होती है, यानी जल है, भोजन है, आवास है, अन्य संसाधन है, उनके लिए मानव जो कमाता है ना वो प्राथमिक व्यवसाय में आ जाएगा। यहाँ मानव को इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती है कि वो खूब सारे अमीर बने। कई बार कहते हैं ना अरबपति खरबपति अमीर, अलग अलग प्रकार कहते हैं। कोई तो अमीर होता है, अब बात में क्या है, कोई तो अमीर है उसके पास करोड़ से ज्यादा रुपए है, दूसरा ऐसे है जिसके पास 1 लाख रुपए है, तीसरा से हजारों रुपए, सैकड़ों, कुछ ऐसे हैं सिर्फ मांग कर खाते हैं, अलग अलग क्वालिटी है। देखो सबसे बड़ी बात है जीवन की आवश्यकता। इसमें मानव क्या सोचता है, मनुष्य क्या सोचता है? इसमें व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरा परिवार का गुजारा, उसके परिवार चल सके उसका, ठीक है, और 2 पैसे बच भी जाए कि कभी जरूरत पड़े, बीमारी वगैरह या कभी अकाल पड़े तो मुझे काम आए। मान लो वो काम क्या करेगा? कृषि। अगर खुद के पास कृषि भूमि है तो अच्छा खासा काम करेगा, नहीं तो किसी की जमीन लेगा। पशुपालन करेगा, वो खनन करेगा यानी खानों में काम करेगा, ठीक है, मछली पकड़ने का काम करेगा, मछली बिना, कुटीर उद्योग में काम करेगा। कुटीर उद्योग क्या होता है? जो घर पे काम करना स्टार्ट करते हैं 5 से 10 जने मिलकर, 5 से 10 जने मिलकर कोई काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने कोई ईंटें निकालनी शुरू कर देता है, वो बेचता रहता है, ठीक है। उसके अलावा कोई टोकरी बनाने, लकड़ी की टोकरियां बनानी शुरू कर देता है, टोकरी, ठीक है, छोटे मोटे काम बनाने शुरू कर देता है, वो इससे क्या अपना गुजारा करता है। वो सारे किसमें आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे 5 विकसित देशों में, तो 5 जो विकसित देश है ना वहां तो बहुत ही कम लोग प्राथमिक व्यवसाय करते हैं, 5% से भी कम विकसित देशों में प्राथमिक व्यवसाय करते हैं। विकासशील देशों में कुछ बड़ा अधिकार है, क्योंकि अमेरिका में इतने ज्यादा प्राथमिक व्यवसाय में काम नहीं करते। अमेरिका हो गया, कनाडा, क्यों? क्योंकि वहां पे तो पंचम, चतुर्थ और तृतीय व्यवसाय चलते हैं, तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। विकासशीलों में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय में मिलता क्या है? कच्चा माल मिलता है। कच्चा माल, कच्चा माल का मतलब कपास बोते हैं, नरमा बोते हैं, कोई भी तिलहन फसल बोते हैं या कुछ भी बोते हैं, वो कच्चा माल होता है, उद्योगों में जाता है तो इसका दोबारा निर्माण होता है और अलग अलग वस्तु इसमें बनती है। तो इस प्रकार इसकी अलग अलग प्रक्रिया होती है। अब ये मैंने बता दिया इसमें कौन कौन से शामिल है, लकड़ी काटना, कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पकड़ना, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके पूछे प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से शामिल है? नंबर 1 कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कुटीर उद्योग और भी छोटे मोटे जितने भी ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि संसार में भूमि उपयोग के आधार पर इनमें व्यवसाय कहाँ कहाँ होता है। देखो जहां प्राथमिक व्यवसाय होता है वो क्षेत्र कौन कौन से है? देखो सीधा मैं चित्र बना के बताता हूं आपको। ये है भूमध्य रेखा, ये आ गई आपकी कर्क रेखा, ये आ गई आपकी आर्कटिक रेखा, और ये आ गया आपका 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये 66.5 डिग्री। ऐसे करके 0 से लेकर 90 इधर है, 0 से 90 इधर है। ये होगी मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखो इस कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य आया था, धीरे धीरे वापिस जा रहा है सूर्य, ठीक है, सूर्य वापिस जा रहा है और एक दिन इधर आएगा। हमारे जैसे जैसे हम कर्क रेखा यहाँ रहते हैं, कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती है, यहाँ हम रह रहे हैं, हमारे राजस्थान के 2 जिलों से डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। अब यहाँ से ये सूर्य धीरे धीरे यहाँ आना स्टार्ट हो गया, यहाँ तक पहुंच गया। हमारे अब धीरे धीरे क्या है, जो गर्मी है वो कम होने लग जाएगी, ठीक है। इधर भी 23.5 डिग्री मकर रेखा और इस 66.5 डिग्री को कहते हैं अंटार्कटिका वर्त, अंटार्कटिका वर्त कहते हैं। अब ध्यान रखना इस वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक है, इस वाले क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं इसको, या विषुवत रेखा क्षेत्र भी कहते हैं।
इस 23.5 से इस 23.5 के बीच में जो समय है ना, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। 23.5 से 4.5 इधर भी है, दोनों साइड सेम ही है, ये उत्तर वाला है दक्षिण वाला, ये होता है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण कह दो या शीतोष्ण कह दो। समशीतोष्ण का मतलब समान रूप से तो सर्दी पड़ती है, समान रूप से गर्मी पड़ती है, ना तो ज्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। और ये आता है शीत प्रदेश, यानी खूब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना एस्किमो और ये जनजाति रहती है, टुंड्रा प्रदेश है यहाँ पे, लेकिन इसके आसपास तो बिल्कुल भी अति शीत प्रदेश होता है, अति शीत प्रदेश होता है। ठीक है, ये डायग्राम विश्व का सेम, ये स्थिति यहाँ पे इतना हो गया, ये आ गया, ये भी यहाँ जाएगा, ये भी यहाँ जाएगा। अब देखो इस कहाँ प्रदेश है, ये कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश। पहले टॉपिक में इसने दे दिया, मैं यहाँ इतना सारा उष्णकटिबंधीय लिख देता हूँ। ये सारा का सारा क्या है, उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, इधर 23.5 से इधर 23.5 की 0 है। अब यहाँ पे कुछ क्षेत्र है, जैसे यहाँ महाद्वीप आ जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे अमेजन नदी है, अमेजन, कौन सी नदी, अमेजन नदी है। और अमेजन के जो आसपास जो क्षेत्र है, अमेजन और कांगो, यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, जैसे पूर्वी भारत, पूर्वी ब्राजील, देखो यहाँ नीचे ब्राजील है, पूर्वी ब्राजील, पूर्वी भारत, ये पूर्वी भारत आ गया, ये देखो नीचे बड़ा यहाँ पे। ठीक है, कुछ क्षेत्र इधर बड़ा आ गया, ये भी आ गया कौन सा, पूर्वी भारत, यहाँ भी प्राथमिक व्यवसाय होता है। उष्णकटिबंधीय कुछ प्रदेश, इथोपिया, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इथोपिया देश है, इथोपिया उष्णकटिबंध में आ रहा है ना, वहां पे भी प्राथमिक व्यवसाय के लोग रहते हैं। फिर मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में, मैंने बताया था ना आपको, पढ़ लिया हमने, सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, भारत वाला पाकिस्तान वाला थार का मरुस्थल जो इधर उधर अंदर वाली लाइन में है, मंगोलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, ये भारत के ऊपर मंगोलिया, और कालाहारी, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है। इन मरुस्थलों में सारी प्राथमिक व्यवसाय के लोग रहते हैं। उसके अलावा समशीतोष्ण घास के मैदान, ये समशीतोष्ण घास के मैदान है, यहाँ पे प्रेरी घास के मैदान और यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है, यहाँ जनसंख्या रहती है, कौन सी, प्राथमिक व्यवसाय वाली। और समुद्री चक्रवातीय प्रदेश, ये देखो यहाँ पे यूरोप है, ये यूरोप है, इसके पश्चिम में चक्रवात आते हैं, ये प्रदेश भी प्राथमिक व्यवसाय में लगा हुआ है। इसके अलावा महाद्वीपीय उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ अमेरिका है, इसके पूर्वी क्षेत्र में भी ये काम करता है। ठीक है, फिर आता है शीत प्रदेश, शीत प्रदेश में ये शीतल प्रदेश हो गया सारा, टुंड्रा प्रदेश हो गया, मैंने आपको जो एस्किमो जनजाति बताई थी, और ऊंचे बड़े बड़े जहां भी पर्वत बने हुए हैं वहां किस प्रकार के काम करते हैं, प्राथमिक व्यवसाय के लोग काम करते हैं। तो इस थोड़ा डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कितना क्या कुछ है। ठीक है, स्टेपी, प्रेरी, घास के मैदान, इस तरह ये डायग्राम हो गया, ये पूरा हो गया आपका प्राथमिक विषय। अब अगला हम पढ़ेंगे द्वितीयक व्यवसाय के बारे में कल के टॉपिक में।